कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी, और हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। हम लोग सेकंड चैप्टर को भी हाफ तक कवर कर चुके थे। सेकंड चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। तो हमने देख लिया था बेटा लेटीट्यूड क्या होती है, जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं ना। तो जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, और लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है बेटा, ये जो खड़ी हुई है ना। इनके बारे में हमने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी। लैटिट्यूड तो कवर कर लिया था, लॉन्गिट्यूड में अभी और भी कवर करना बाकी है। तो हमने देखा था बेटा व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब हमने देखा था इट इज़ द मिनिएचर फॉर्म और ट्रू मॉडल ऑफ द, और यू कैन स्मॉलर फॉर्म ऑफ द अर्थ, है ना। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा बेटा, है ना, छोटा रूप उसका। तो एक ट्रू मॉडल होता है, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, है ना। ग्लोब आर ऑफ डिफरेंट साइजेज, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बैलून की शेप में होते हैं। हवा भर दो तो पूरी अर्थ की शेप ले लेता है। तो हम रिवाइज कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं बेटा। फिर हमने देखा था अर्थ जो है बेटा वो टिल्टेड होती है, टिल्टेड होती है अपने एक्सिस के ऊपर, इस टाइप से तिरछी होती है, मतलब ये सीधी नहीं होती। जैसे यहाँ ऊपर सीधी दिखा रखा है ना, ये ऊपर यहाँ तो सीधी दिखा रखा है, मगर ये असलियत में ऐसे घूमी थोड़ी तिरछी होती है। ये इसका एक्सिस बोला जाता है, और ये इसके ऊपर ऐसे स्पिन करती रहती है, घूमती रहती है इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई क्या। इस डायरेक्शन के अंदर जो है ये रोटेट करती रहती है बेटा, है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये जो है रोटेशन लगाती रहती है। इसी वजह से जो है हमें डे एंड नाइट्स जो है देखने को मिलते हैं। 24 आवर्स में ये जो बेटा एक जो है अपना राउंड कंप्लीट कर लेती है ना। फिर हमने देखा था बेटा एक 0 डिग्री पे जो है हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और 0 डिग्री पे जो है इक्वेटर होती है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पोर्शन को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है बेटा, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर करके बोला जाता है। यहाँ से ऐसे डिवाइड करती है, 0 डिग्री पे होता है। इससे ऊपर और नीचे और भी दूसरी जो है लैटिट्यूड्स होती हैं, लेटी हुई लाइन, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखी थी, कौन कौन सी थी बेटा। इक्वेटर होगी, या इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पे होगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके बोला जाता है, और जो 66.5 पे होती है बेटा उसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। सेम वे नीचे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो होती है 23.5 साउथ में जो होती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला जाता है, और नीचे वाले को अंटार्कटिका सर्कल करके बोला जाता है, जो होती है आपकी 66.5 डिग्रीज के ऊपर। बात समझ में आ गई बेटा आपके। तो जो ये वाली जो गर्म होती है इसको टोरॉइड जोन करके बोला जाता है। इन दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आती है। यहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती रहती है, हमेशा तो नहीं, मतलब साल के ज़्यादातर महीने यहाँ पे गर्मी रहती है, क्योंकि सनरेज जो है वो एकदम पैरेलल आके इससे टकराती है, और यहाँ पे सनरेज जो है वो स्लांटिंग हो जाती है, इसलिए जो है यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है थोड़ा सा। इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन करके बोला जाता है, इसको साउथ टेम्परेट जोन करके बोला जाता है, और यहाँ तो हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, हमेशा ठंड रहती है। इसको फ्रिजिड जोन करके बोला जाता है बेटा। बात समझ में आ गई। हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया था बेटा थोड़ा सा। लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, लंबी लाइनें। जो लेटीट्यूड तो जो होती है बेटा वो इस टाइप से होती है ना, अर्थ को ऐसे डिवाइड करती हैं यूँ करके, ये 0 डिग्री पे जो है। और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, खड़ी वाली लाइनें होती हैं ऐसे, ये जो आपको पैरेलल में दिखाई दे रही है। तो बात आपके समझ में आ रही है। इन सब को जो है, इन सब को क्या बोला जाता है बेटा, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और जो 0 डिग्री वाली होती है उसको हमने पढ़ा था प्राइम मेरिडियन करके बोला जाता है ना। प्राइम मेरिडियन इसको बोला जाता है। आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, मेरे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस टाइप से ऐसे बढ़ती रहती है। तो हमने इस टाइप से अर्थ को जो है पैरेलल, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस के अंदर डिवाइड करती है। जो लेटी हुई है उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो खड़ी हुई है उनको जो है ना, लेटी हुई है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और ऊपर जो खड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक आती है उनको बेटा लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना। तो इस तरफ हमने देखा था कि भाई ये यहाँ से हमने अर्थ को जो है डिवाइड कर दिया 0 डिग्री से, प्राइम मेरिडियन इसे बोलते हैं। यहाँ से भी ग्लोब को 2 पार्ट में, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर वाले पोर्शन को जो है हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इधर वाले पोर्शन को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और जो इक्वेटर डिवाइड करते हैं बेटा, ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। इस टाइप से हमने अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। ऊपर नीचे को नॉर्थ साउथ हो गया, और जो इधर उधर ईस्ट और वेस्ट हो गया,
जो है प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड जिसे डिवाइड करती हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, मैंने आपको बता दिया था डिग्री जो है, डिग्री को ऐसे करके लिखा जाता है ना, डिग्री ये ऐसे करके लिखा जाता है, जैसे 60 डिग्री होगी, फिर मिनट आ जाता है बेटा, है ना, फिर सेकंड्स आ जाता है। इस टाइप से जो है डिवाइडेड होती है ना, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इस टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है एंगल्स को बेसिकली डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर। They are semicircles and distance between them decreases steadily towards until it becomes zero at the pole, unlike all the meridians meet। ये देखो बेटा, यहाँ पे मेरिडियंस वाले में थोड़ा सा अलग है। वो क्या होती है ना, जैसे ये तो भाई इनके बीच में आप कहीं पर भी देखोगे, ये आप कहीं पर भी देखोगे, ये इक्वेटर होगी बेटा, है ना, वो ये पैरेलल होती है इनके बीच में। ये वाला जो डिस्टेंस है ना इन दो लाइंस के बीच में, इक्वल मिलेगा आपको हर जगह, है ना, यहाँ भी इक्वल मिलेगा, यहाँ भी इक्वल मिलेगा। मैं कौन सी लाइंस की बात कर रहा हूँ बेटा, जैसे ये वाली होगी और ये नीचे वाली होगी, या इक्वेटर को ले लो आप, किसी को भी ले लो, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम मिलेगा आपको हर जगह। मगर क्या ऐसा ही ट्रू है मेरिडियंस के बीच में? लैटिट्यूड्स में तो हमने बता दिया बिल्कुल नहीं है भाई। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया, और यहाँ जाके तो एक जगह मिल ही जाती हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये सारी की सारी मेरिडियंस जो है जा करके यहाँ पोल्स पे एक ऊपर और एक नीचे, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, नीचे जा करके सारी की सारी जो है मिल जाती हैं। बात समझ में आया बेटा? एक तो यहाँ पे मिल जाती हैं, ऊपर पोल पे जा करके नॉर्थ पोल पे मिल गई है, और एक नीचे जो है यहाँ साउथ पोल पे आ करके ये सारी की सारी मेरिडियंस मिल जाती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि भाई ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल तो तब होती है ना जब डिस्टेंस बराबर रहता है ना, इनके बीच में कहीं भी चले जाओ आप, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। पर यहाँ पे तो इक्वेटर के पास आगे डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर कम होता चला गया, कम होता चला गया, और यहाँ जाके तो आपस में सारी लाइनें मिल ही जाती हैं। ये जो 0 डिग्री पे होती है बेटा, इसको प्राइम मेरिडियन करके बोला जाता है। इतना हमने पढ़ लिया है। Therefore the longitude of a place is followed by letter E। अच्छा ये यहाँ नहीं थे भाई, हम थोड़ा सा इधर थे। Unlike parallel of latitude all meridians are of equal length। हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। जैसे वो आप इनको देखोगे ना तो इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन है, इक्वेटर जो है बेटा वो सबसे बड़ी लाइन है, ये सबसे बड़ी लाइन है। फिर ये छोटी होती चली जाएंगी, जो लैटिट्यूड्स है ना, ये वाली इससे छोटी हो जाएगी, ये उससे छोटी, और ये देखो ये वाली जो है ये तो बेचारी बिल्कुल ही छोटी हो जाती है ना। तो इनकी लेंथ घटती बढ़ती रहती है। पर क्या ऐसा लॉन्गिट्यूड के बारे में है? नहीं, ये सारी की सारी लाइनें जो हैं सेम लेंथ की है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है बेटा? सबकी सेम लेंथ है, मगर लैटिट्यूड्स की लेंथ जो है वो वेरी करती है। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, है ना, उसमें तो अलग अलग पता चलता जा रहा था बेटा। हैंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। ये देखो बेटा ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच जो है ग्रेट ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के अंदर है ना। यहाँ पे क्या है, इनकी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी मतलब एक जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ आप कह सकते हो ना, चांद मून वगैरह, इनकी कोई टेलीस्कोप हो वगैरह लगा हुआ होगा वहाँ पे, तो इनकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ग्रीनविच करके एक जगह है ब्रिटेन के अंदर। तो बोलते हैं कि जो लाइन वहाँ से गुजरेगी ना, बात समझ में आई क्या? तो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है बेटा, ये यहाँ कहीं जो है, यहाँ पर ये ग्रेट ब्रिटेन है कहीं पर, तो यहाँ पे वो यहाँ पे जो है वो ग्रीनविच है। ग्रीनविच जहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो ये जो लाइन बोलेगी यहाँ से जो पास होती है ना लाइन, इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। इक्वेटर में तो कोई ऐसा पंगा नहीं है बेटा, जो सबसे बड़ी लाइन है जो अर्थ को सेंटर से काटती है, मगर ये तो सारी की सारी सेंटर से काटती है ना प्राइम मेरिडियन तो, मगर इक्वेटर तो एक ही लाइन होगी जो अर्थ को सेंटर से काटेगी, वो सबसे बड़ी लाइन होगी। मगर यहाँ तो ये सारी की सारी इक्वल लेंथ की है बेटा, तो पता कैसे लगाएं, कहाँ से स्टार्ट करें? तो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो एक साथ आए सारे कंट्री, तो बोला भाई एक तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, कहाँ से करते? ब्रिटेन के अंदर से जो लाइन ग्रीनविच से पास होती है उसको हम 0 डिग्री मान लेंगे, फिर उससे हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, इस टाइप से बढ़ते हुए आगे की तरफ, और यहाँ पीछे की तरफ 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री
60 डिग्री वेस्ट, इस टाइप से हम पीछे की तरफ चलना शुरू कर देंगे, है ना। यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे कंट्री वाले सारे कंट्रीज इकट्ठे हुए, बोले ठीक है इस टाइप से कर देते हैं। और जो 0 डिग्री पे होगी बेटा, उसको, ये इंपॉर्टेंट आपको, उसको प्राइम मेरिडियन करके बोला जाता है। बात समझ में आ गई। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो ये देखो, हमें ये तो पता ही है बेटा, ये कोई सर्कल होता है ना। तो ये जो पूरा एंगल होता है इसको 180 डिग्री बोला। एक बार दोबारा बनाता हूँ भाई। तो आप कह लो ये एक सर्कल हो गया। तो ये जो यहाँ ये इसका सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो ये जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ऐसे ये जो नीचे वाला एंगल होता है ये भी 180 डिग्री का होता है। और ये पूरा कितना होता है बेटा, ये 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से जो लाइन ये पास कर रही है, इसको 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री साउथ तक ये पूरी घूम जाती है। तो यही कहने की बात कर रहा है, इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री। तो यहाँ तो ये 0 है, मगर ये जब पीछे की तरफ घूम के चली जाएगी, आपके समझ में आ रहा है क्या जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कह रहा है भाई यहाँ तो ये 0 डिग्री है, मगर इसके पीछे की तरफ ये लाइन तो पूरी अर्थ के चारों तरफ राउंड लगा रही है ना, दिख नहीं रहा मैं पीछे वाली साइड में। तो जो पीछे वाली होगी वो 180 डिग्री पे होगी। ये चीज़ आपके समझ में आ रही है क्या बेटा। यहाँ ये 0 डिग्री है, मगर पीछे की तरफ जब घूम जाएगी तो ये 180 डिग्री हो जाएगी। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो बेटा प्राइम मेरिडियन और 180 मेरिडियन जो इसके पीछे की तरफ घूम रही है, ये अर्थ को जो है 2 हाफ हिस्सों में बांट देते हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एकदम इक्वल पार्ट्स के अंदर। इसको जो है हम लोग ईस्टर्न पार्ट बोल देते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, इसको वेस्टर्न बोल देते हैं ना। कई हम बोलते हैं ईस्टर्न कंट्रीज़, ईस्ट एशिया करके बोल देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ कौन से बोले जाते हैं बेटा, डेवलप नेशंस को, यूरोप वगैरह को, क्योंकि वो हमारे वेस्ट में आते हैं, एशिया के वेस्ट में आते हैं या इंडिया के वेस्ट में पड़ते हैं। और अपने ईस्ट में कौन सा पड़ता है बेटा, जापान पड़ता है, कोरिया पड़ता है ना, ये सारे कंट्रीज़ पड़ते हैं। Therefore, the longitude of a place is followed by letter E for the east and W for the west। तो इस तरफ जो भी कंट्री होगा, मान लो कि अपना जो है 82 डिग्री के ऊपर है ना, तो वहाँ उसके साथ ईस्ट लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहेगा भाई, क्योंकि इस तरफ भी कोई 82 डिग्री पे होगा तो उसके साथ वेस्ट लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या। 82 डिग्री तो इस तरफ भी होंगे ना, मगर उसके साथ हम वेस्ट लिख देते हैं, इधर वालों के साथ हम ईस्ट लिख देते हैं। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। वो ठीक है कि 180 डिग्री यही वाली है जो 0 के इस तरफ जाती है, तो ये भी ईस्ट और वेस्ट जो है दोनों सेम ही मानी जाएंगी, क्योंकि वो तो एक ही लाइन है बेटा, चाहे आपको ईस्ट लगा लो वेस्ट लगा लो। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe। You can locate any point on the globe which very easily if you know its latitude and longitude। हाँ, अब ये देखो ये क्यों हमने इसको डिवाइड किया है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो आपकी बुक में तो ये इस टाइप से करके समझाने की कोशिश की गई है, पर वो समझ में नहीं आएगा। आप मान लो कि एक कंट्री यहाँ पे है, पहली चीज़ तो भाई ये कौन सा हेमिस्फीयर होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। दूसरा क्या होगा बेटा, ये ईस्ट में ही पड़ता है, क्योंकि ये इस लाइन के जो है ईस्ट में है, तो ये ईस्ट भी होगा। मान लो कि ये कितने डिग्री पे होगा बेटा, 30 और 60, ये 45, मान लो कि ये 45 डिग्री इसके ऊपर है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, 45 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड ना, नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो है बेटा ना ये मान लो कि हाँ 40, ये मान लो कि 40 पे होगा है ना, ये एंगल 40 का बनता है, इससे आप ऐसा लगा लो 45 का है, तो 45 डिग्री नॉर्थ, और हम बोल देंगे 45 जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, ईस्ट तो लॉन्गिट्यूड के साथ आएगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इंडिया का कोई पार्ट है तो 82 डिग्री के ऊपर है, 82 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड आ जाएगा बेटा इधर है ना, और 80 मान लो कि ये जो है 30 डिग्री
नहीं 82, थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ। 82 डिग्री ईस्ट आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये गलत बोल गया था मैं। 82 डिग्री क्या है, 82 डिग्री अभी आगे आपके इंडिया के लोकेशन का आपको पता भी चलेगा, 82 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। और इंडिया के अंदर से वो कौन सी जाती है बेटा, मान लो कि 30 डिग्री, 30 डिग्री जो है नॉर्थ, इस टाइप से उसकी लोकेशन लिखी जाएगी उसकी, उस प्लेस की। अब ये तो एकदम एग्जैक्ट डिग्रीज में है, कई ऐसे भी हो सकते हैं भाई 82 डिग्री फिर 30 मिनट्स, है ना, फिर जो आ जाएगा 45 सेकेंड्स, तो इस टाइप से नॉर्थ। इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, अभी हमें ईस्ट वेस्ट भी चाहिए, तो आ जाएगा 37 डिग्रीज 23 मिनट्स और जो है 20 सेकेंड्स ईस्ट। तो ये बेटा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। मान लो कि आपको एक बम मारना है, एक मिसाइल आपको मारनी है, तो जीपीएस के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स डाल दो, इसको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। ये ग्लोब के ऊपर कहीं भी मान लो कि ये एक बिल्डिंग का है, ये एक सिटी का है, सिटी के अंदर किसी घर का ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। आप भी अपने घर का लॉन्गिट्यूड लोकेशन जो है एकदम एग्जैक्ट चेक कर सकते हो गूगल मैप्स के अंदर जा करके। बात समझ में आ गई क्या? तो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ पे निकल के आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस जो है मिसाइल के अंदर या जो है आपके ये यूएवी वगैरह आ गए हैं, ड्रोन आ गए हैं, उसके अंदर ये जीपीएस लोकेशन डाल दो। आजकल क्या हो रहा है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है आपकी ग्रोसरी के आइटम्स वगैरह ड्रोन से डिलीवर होने लग गए हैं। तो ड्रोन को कैसे पता चलता आपके घर का रास्ता, है ना, वो सड़क से तो होकर के आता नहीं बेटा, ना कुछ वो पढ़ पाता कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। जो है रामनगर है, रामनगर में जो है आपको 32/4 नंबर घर के अंदर जाना है, उसको तो ये सब पता नहीं चलेगा। तो उसके अंदर ये जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए जाते हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की लोकेशन आपके घर की डाल दी जाती है, और वो ड्रोन अपने आप उड़ता हुआ आएगा और आपके लिए 5 kg आटा, 1 किलो सेब वगैरह जो भी आपने मंगाया होगा वो लेकर के आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये अर्थ पे लोकेशन किसी प्लेस की ढूंढने के लिए बड़े काम की चीज़ें हैं, इसलिए हमने अर्थ को डिवाइड किया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, ताकि हम एग्जैक्ट पता कर सकें कि कौन सा प्लेस किस जगह पर पड़ता है। वरना तो पता करना ही मुश्किल हो जाएगा बेटा, साउदर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न में है, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, इस टाइप से हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया है। बात समझ में आ रही है क्या जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ? ये इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, आप खुद ही पढ़ लेना, मेरे खुद समझ में नहीं आया। अभी देखो बेटा टाइम कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ रही है? टाइम का मतलब समझे आप, कि भाई हमें कैसे पता चलता है कहाँ पे अभी कितने बजे हुए हैं ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइम का कैसे पता चलता है। डे एंड नाइट का हमने देख लिया था बेटा, अभी हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम का कैसे पता चलता है। चलो यहाँ आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। तो टाइम का हमें हमेशा लॉन्गिट्यूड से पता चलता है बेटा। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, है ना। तो पहले ज़माने में तो क्या करते थे बेटा, मान लो कि आपको टाइम का पता करना है एक एरिया के अंदर, तो यहाँ पे एक ऐसे छड़ी हमने जो है ज़मीन में गाड़ दी है। अभी यहाँ पे सन है, बात समझ में आ गई। तो जब इसकी जो है परछाई, जब इसकी शेडो जो है वो सबसे छोटी होगी, है ना, होगी नहीं 12 बजे होंगे, तो हमें पता चल जाएगा भाई अभी जो है 12 बजे है ना, 12 o'clock हुआ है। जब इसकी परछाई थोड़ी बड़ी हो जाएगी बेटा, तो हमें पता चल जाएगा भाई अभी जो है 3 बज गए हैं। थोड़ी और बड़ी हो जाएगी 6 बज गए हैं, और जब रात ही हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा 7 बज गए हैं ना। इसी टाइप से सुबह का आप लगा लो, जब सन इधर होगा, है ना, जब सन इधर होगा तो ये इसकी शेडो इस तरफ पड़ेगी, तो पता चल जाएगा सुबह के 7 बज गए हैं, सुबह के 10 बज गए हैं, 12 बज गए, इस टाइप से आप पता लगा लो। और जब सन इधर होगा तो शेडो जो है इस तरफ पड़ेगी। तो इस टाइप से पुराने ज़माने में जो है टाइम का पता लगाया करता था। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा कितने बज गए, 3:30 बजे हैं, 4:30, पर वो मोटा मोटा सा पता लगा लेते थे, इतना पहर हो गया, शाम होने में अभी जो है 1 पहर बाकी है, 2 पहर बाकी है। इस टाइप से उनका काम होता था बेटा, है ना। 4 पहर में वो डिवाइड करके रखते थे अपने दिन को, तो इस टाइप से उनको दिन का पता चल जाता था। पर आजकल हमें ऐसा है क्या, आपको 7:20 30 मिनट या 40 मिनट्स पे आपके स्कूल पहुंचना है। पहले ज़माने में ऐसा हो सकता था क्या? किसी के पास घड़ी नहीं होती थी, वो कैसे पता लगाएंगे 7:40।
तो मोटा मोटा सा वो पता लगा लेते थे बेटा, या स्कूल में बेल बजती थी, पहले एक बेल बजेगी तो भाई आप लोग तैयार हो जाओ, दूसरी बेल आधे घंटे बाद बजेगी, तो उस दूसरी बेल के बजने से पहले आप सबको बस्ता लेके स्कूल में पहुंचना है। तो स्कूल वाले खुद ही बताते थे कि टाइम हो गया भाई, उठ जाओ, अपना तैयारी करना शुरू कर दो, है ना। गाँव में एक ही स्कूल होता था, तो पहले ही एक बेल बजा देता था वहाँ पे चपड़ासी आकर के, तो हम समझ जाते थे कि भाई अभी जो है तैयार हो जाओ, स्कूल में जाने का टाइम हो गया। तो सब उठ के अपना तैयारी वारी में लग जाते थे। फिर दूसरी बस्ती थी तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे, हमें लगता था इतने टाइम के बाद, वो पता ही होता था बजेगी आधे घंटे के बाद। The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is shortest at the noon and longest at the sunrise and the sunset. वो मैंने आपको बता ही दिया। सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो छड़ी थी बेटा, उसकी शेडो जो है वो सबसे लंबी होगी, है ना, और नून पे जो है वो सबसे छोटी होगी, यहीं इसके ऊपर ही रह जाएगी, दिखेगी नहीं आपको। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all places along the meridian will be have midday. तो जो प्राइम मेरिडियन के ऊपर जब सन होगा तो उस मेरिडियन के ऊपर जितने भी कंट्री आ रहे होंगे ऊपर से नीचे तक, उन सब पे दिन होगा, 12 बजे होंगे, है ना। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमती है बेटा, अर्थ जो है इस तरफ घूमती है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना, सॉरी ये ईस्ट है। तो अर्थ जो है इस टाइप से घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। Those places east of Greenwich will ahead by Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपके सामने आ रहा है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा टाइम को, तो हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल होता है बेटा ये 360 डिग्रीज का होता है। वो कह रहा है 360 डिग्री जो है वो अर्थ पूरा 24 घंटे के अंदर घूम जाती है, 24 घंटे में घूम जाती है ना बेटा। तो 360 को तो वो बोल रहा है कि 24 से डिवाइड कर लो। 24 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया बेटा, इसका मतलब आ गया कि 15 डिग्री जो है वो आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो 1 घंटे में घूमती है, 1 आवर के अंदर। वो यहाँ पे यही वो चीज़ बता रहा है ना। 360 डिग्री इन 24 आवर्स के अंदर वो रोटेट करती है बेटा, विच मीन्स दैट 15 डिग्री एन आवर, 15 डिग्री जो है बेटा ये हर घंटे में घूम जाती है। वो कह रहा है 15 घंटे को भी ना, 1 घंटे को भी आप 60 मिनट्स के अंदर डिवाइड कर लो। अभी वो क्या कह रहा है कि 60 मिनट्स जो है बेटा, 60 मिनट्स हो गए ना, इसको भी आप जो है 15 डिग्री घूमती है तो आप डिवाइड कर लो इससे। तो वो कहता है कि भाई 4 मिनट, इसका आंसर 4 आ जाएगा, है ना। 15 चौके 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है। तो बोलता है कि 1 मिनट में जो है 4 डिग्री घूमती है। बात समझ में आया क्या? नहीं सॉरी, 4 मिनट में, 4 मिनट के अंदर वो जो है 1 डिग्री घूम जाती है, 1 डिग्री घूमेगी। बात समझ में आ रहा है क्या? जब ये अर्थ जो है 1 डिग्री इधर से उधर जाएगी, 1 डिग्री यहाँ पे 1 डिग्री, तो ये कितना टाइम लेगी? 4 मिनट लेगी बेटा। 4 मिनट के अंदर ये जो है 1 डिग्री घूमेगी। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 डिग्री, 15 इंटू 4 60 मिनट्स, है ना। तो 15 डिग्री जब वो घूमगी तो 1 घंटे में 15 डिग्री हमें पता चलता है कि वो घूमती है। 1 आवर ahead of Greenwich time, which means 1 PM. But at 12 degree 15 degree west to Greenwich, the time will be behind Greenwich by 1 hour. It will be around 11 AM. Similarly, इस चीज़ को देखते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको बेटा। Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. थोड़ा सा यहाँ से देखो, आपके इधर से समझ में आएगा। इसको थोड़ा यूँ रोटेट कर लेते हैं। अभी समझने की कोशिश करो बेटा। ये देखो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये देखो ये ग्रीनविच, ये ग्रीनविच क्या है? ये ब्रिटेन है, यहाँ पे ये ब्रिटेन है, ठीक है ना। तो ग्रीनविच जो है ये इस जगह पे कहीं होगा। तो यहाँ से जो है प्राइम मेरिडियन घूमती है 0 डिग्री पे जो होती है।
इधर की तरफ अगर आप जाओगे तो टाइम इंक्रीज होगा, इधर की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होगा। ऐसा असलियत में नहीं होता बेटा, ये हम लोगों ने इमेजिन कर रखा है, हम लोगों ने ऐसा बना रखा है, सारे वर्ल्ड के कंट्री साथ में आए, हमने इस पॉलिसी को अपना लिया। बात समझ में आ रही है क्या? अगर इस तरफ जाओगे, ईस्ट की तरफ जाओगे, इससे ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम इंक्रीज होगा, अगर इधर जाओगे वेस्ट की तरफ तो बेटा माइनस होगा, टाइम जो है माइनस होगा, इधर अगर जाओगे तो प्लस में होगा। यहाँ आपको सारी चीज़ें दिखाई भी दे रही होंगी। यहाँ आपको चीज़ें दिखाई भी दे रही होंगी, यहाँ पे जैसे 0 डिग्री है ना, यहाँ पे -1 हो गया, दिख रहा है, इधर ये +1 हो गया। तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ 12 बजे हैं, अभी दोपहर के 12 बजे हुए, तो 15 डिग्री अगर इधर की चलोगे 15 डिग्री, तो यहाँ पे 1 आवर हो रखा होगा। ये जैसे मान लो कि 30 डिग्री चल दिए है ना, तो यहाँ पे 2 घंटे ज़्यादा हो गए। यहाँ 12 दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ 2 PM हो रखा है। और इस तरफ अगर हम चलेंगे मान लो, तो ये 2 कहाँ पे है भाई, इसका 3 हो गया, इसमें 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख्याल से। तो मान लो कि ये इस तरफ आ गए 30 डिग्री, यहाँ पे आ गए कहीं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अभी जो है 10 AM हुआ होगा, 10 AM हुआ होगा। बात समझ में आ रही है क्या आपके ये चीज़? अगर इस तरफ चलेंगे, ये जो लाइन है, ये लाइन आप मान लो, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बेटा, इससे इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो टाइम ऐड होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। मान लो यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पे 2 बजे होंगे दोपहर के, 2 PM हो गया होगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे माइनस होता जाएगा, ये देखो हर जगह आपको माइनस लिखा हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है माइनस लिखा हुआ। तो इस तरफ अगर हम चलेंगे तो माइनस में होंगी सारी चीज़ें, टाइम जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो आप। बात समझ में आ गई? अब ये देखो, ये तो 0 डिग्री हो गया, ये वाली जो लाइन है बेटा ये 180 डिग्री है, ये वो यही लाइन जो है ग्लोब के पीछे से घूम के इधर आ गई है। बात समझ में आ रही है क्या? अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये लाइन कभी सीधी नहीं होती, ये वो लाइन होती तो सीधी है, मगर ये क्या हुआ बेटा, अब यहाँ एक कंट्री आ गया है ना, ये रशिया का पार्ट है ये वाला। ये देखो रशिया इधर से यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये घूम करके, बात समझ में आ रही है कि ये पूरा ये रशिया है, ये घूम करके जो है इस तरफ आ गया ग्लोब के, है तो ये ग्लोब ही ना, हमने उसको फाड़ करके सीधा कर दिया है। तो यहाँ पे रशिया इधर आ गया, वो बोला भाई ये तुम गड़बड़ मत करो, मेरे देश में एक ही दिन रहने दो। अब ये डेट में ही फ़र्क हो जाता है, मान लो यहाँ रात के 12 बजे हैं, मान लो कि अब आप यहाँ समझ के चलो कि यहाँ 6 जून है या 6 अप्रैल है, यहाँ क्या है बेटा 6 अप्रैल है। यहाँ पे अभी कितने कितने बजे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ मान लो कि 6 अप्रैल है, रात के 12 बजे, रात के 12 PM हो रखे। तो यहाँ क्या बेटा, यहाँ 5 अप्रैल होगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो ए अर्थ के ऊपर एक ही दिन में 2 डेट होती हैं, होती तो 3 है, यहाँ पे 2 डेट मैं आपको बता रहा हूँ आप समझाने के लिए। तो इस लाइन के आगे तो 6 अप्रैल है सारी जगह, इस लाइन के पीछे जो है हर जगह 5 अप्रैल है। बात समझ में आई ये वाली चीज़? तो रशिया बोला, ये यहाँ पे रशिया के यहाँ भी डेट में डिफरेंस आ रहा था, वो बोला यार मेरे देश में एक ही डेट रहने दो। अब मैं कैसे कोई आदेश बोलूँगा कि कल जो है हमारा 7 अप्रैल को रात के 11 बजे जो है मैं लेक्चर दूंगा, पुतिन वहाँ पे बोल रहे हैं ना, पुतिन उनका प्रेसिडेंट है, बोलेगा कि मैं रात को 12 बजे या रात को 7 बजे जो है 6 तारीख को, अब 6 इनके यहाँ अलग अलग डेट हो जाएगी है ना, आधे देश के अंदर यहाँ 7 तारीख हो रखी है, आधे देश के अंदर यहाँ पे 6 तारीख हो रखी है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि ये लाइन जो है थोड़ा सा मेरे यहाँ से घुमा दो भाई, घुमा दो यहाँ से, मेरे कंट्री से थोड़ा सा अलग कर दो, मेरे कंट्री में वो सेम ही डेट रहेगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए लाइनें सही एकदम एग्जैक्ट नहीं मानी जाती। यहाँ भी ये देखो थोड़ी घूमी हुई है, कंट्री ने अपना अलग कर दिया होगा हिसाब किताब। तो मैं एक चीज़ तो आपने देखा ही है बेटा, जब 15 डिग्री 1 घंटे पे घूमती है ना, 1 मिनट के अंदर 4 डिग्री घूम जाती है। 4 डिग्री चलते हैं जब इधर से हम 4 डिग्री चलते हैं तो 1 मिनट का फ़र्क आ जाता है ना। तो ये अपना प्यारा इंडिया कहाँ पे है बेटा, ये रहा प्यारा इंडिया। तो यहाँ पे 0 है तो हम इससे 5.5 घंटे आगे हैं। यहाँ पे अगर 12 बजे हैं, 12 PM है, दोपहर के 12 बजे हैं, तो अपने यहाँ शाम के 5:30 PM हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रही है आपके? तो हम इस ग्रीनविच से इतना आगे हैं, मतलब कहने के मतलब है कि अगर ब्रिटेन के अंदर 12 बजे हैं दोपहर के, हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे हैं, और यहाँ अमेरिका के अंदर कहीं पे जो है 5.5 घंटे कम है। बात समझ में आ रही है? तो अमेरिका में भी कितना बजे? सुबह के 5:30 बजे हुए हैं बेटा। नहीं, सुबह के नहीं, 7:30 6:30 बजे हुए हैं, 6:30 बजे हुए हैं सुबह के। तो ये इस टाइप से बेटा टाइम डिवाइड होता है। चलो अभी इसको फिर से घुमा लेते हैं। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा था, एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, व्हेन इट इज मिड डे द टाइम शोन बाय सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम। तो वो लोकल टाइम देगा। अभी ये देखो, इंडिया में भी बेटा एक जैसा ही नहीं है ना, यहाँ भी आप समझने की कोशिश करो, हमारा देश भी काफ़ी बड़ा है। वो बोलता है कि इंडिया जो है 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के बीच में पड़ता है। ये इस हमारा कंट्री जो है इन दोनों के बीच में पड़ जाता है। तो बोला भाई हम कैसे अपना टाइम निकाल लें? तो बोला कि हम बीच का टाइम ले लेते हैं, बीच की जो मेरिडियन होगी ना इन दोनों के, वहाँ हम अपना सेंटर पॉइंट रख लेते हैं, वहाँ से हम जीरो कैलकुलेट करेंगे या वहाँ से हम अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर दिया, इसको और इसको क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, ये आ गया। इन दोनों के बीच का जो है सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो है सेंटर ये आ जाता है। तो ये लाइन जहाँ से जाती है इंडिया के अंदर 82.5 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ से हमने अपना टाइम फिक्स कर रखा है। मगर आप ये सोच के देखो कि इंडिया छोटा कंट्री नहीं है, ज़्यादातर पोर्शन तो इधर पड़ता है, मगर ये दोनों पोर्शन जो हैं इक्वल हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भी इक्वल है, और यहाँ से लेके इधर तक का भी ये इक्वल पोर्शन है ना। ये हमारे इंडिया को इस टाइप से डिवाइड करती है, बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करती है ये वाली लाइन, है ना। ये ज़्यादा पोर्शन इधर है क्योंकि हमारा ये ज़्यादा इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ये बांग्लादेश वगैरह, ये बे ऑफ बंगाल, ये सब आ गया है। मगर जो डिवाइड करती है वो तो सेंटर से ही डिवाइड कर रही है ना, ये पोर्शन भी इतना ही है, ये पोर्शन भी इतना ही है। अभी देखो बेटा, इन चीज़ों में भी कितना फ़र्क आ गया है ना। देखो 97 से और 68, तो कितना आ गया, लगभग 21 डिग्रीज का आ गया ना, नहीं 31 डिग्रीज का आ गया। हाँ 31 डिग्रीज का यहाँ पे फ़र्क आ गया। कितना आ गया, 31 डिग्रीज का, है ना। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस देर विल बी ए डिफरेंस ऑफ 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका। द्वारका कहाँ है बेटा, ये यहाँ गुजरात में, ये बिल्कुल इधर इस कोने पे, समझ में आ रहा है कि यहाँ है। और वो दूसरा क्या कह रहा है, द्वारका और डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है बेटा, असम में, यहाँ पे है डिब्रूगढ़, कहीं आप समझ लो। तो एक ट्रेन यहाँ द्वारका से लेकर डिब्रूगढ़ तक जा रही है ना, इन असम। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडेप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम मेरिडियन ऑफ द कंट्री। तो हमने बोला कि जो यहाँ पे टाइम होगा वही हमारे पूरे कंट्री के अंदर टाइम चलेगा, जो 82 डिग्री एंड हाफ पे है। और ये टाइम क्या है बेटा, 5.5 घंटे जो है ज़्यादा है अपने ग्रीनविच वाले टाइम से, 5.5 घंटे। बात समझ में आई क्या? तो हमने इस डिग्री से अपने टाइम का पता लगाया है, हमने इस डिग्री से हम अपने टाइम को मानते हैं। इन इंडिया तो लोग इतना हमें पता है, इट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST करके लिखा रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये कहाँ से कैलकुलेट होता है बेटा, 82.5 डिग्री ईस्ट से काउंट होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से काउंट होता है। बात समझ में आ गई क्या आपके? अभी ये यहाँ भी जो है चक्कर ख़त्म नहीं हो जाता बेटा, अभी इस चीज़ को भी आगे समझने की कोशिश करो। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर्स भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड अशोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM। भाई वहाँ इंग्लैंड में तो 2 PM पे स्टार्ट हो गया, अपने यहाँ कब शुरू होगा, 2 PM में 5.5 घंटे जोड़ लो बेटा, 5.5 घंटे जोड़ लो, तो
कितने बजे शुरू होगा? हमारे शाम को 7:30 बजे क्रिकेट का मैच शुरू होगा। वहाँ शुरू हो गया है वहाँ रात को 2 बजे ना, दोपहर को 2 बजे शुरू हो गया है। तो बोलता है रात को ख़त्म होते होते तो भाई मैं लेट हो जाऊँगा सोने के अंदर। इंडियाज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, वही 82.5 जो है इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। GMT क्या होता है बेटा? जो ग्रीनविच मीन टाइम है। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। सो इट इज़ 7:30 PM इन द इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन द नून इन लंडन, है ना। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल रशिया, रशिया तो बेटा इतना बड़ा है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पूरा ग्लोब का आधे से ज़्यादा का चक्कर लगा लेता है, पूरा ही चक्कर लगा लेता है वो। देर आर एज मैनी एज 11 टाइम जोन्स। अपने देश में तो एक ही है बेटा, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि वहाँ एक चल ही नहीं सकता। आधे देश के अंदर रात होगी, आधे देश के अंदर दिन होगा, कैसे आप करोगे? द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ ईच आवर एंड ईच जोन कवर्स 15 लॉन्गिट्यूड्स। अब इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करो बेटा, इंडिया भी छोटा नहीं है। यहाँ पे जब यहाँ पे सूरज कब निकल आता है बेटा? हमने तो यहाँ से टाइम्स, अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है हमने तो यहाँ से मान लिया। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे जो मैं इस एरिया के अंदर पोस्टिंग रहा हूँ, तो मेरे कुछ जो फ्रेंड्स थे वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ही पोस्टिंग रहे हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ तो 4 बजे 4 AM पे जो है सनराइज़ हो जाता है, सुबह के 4 बजे। बात समझ में आ रही है क्या? सुबह के 4 बजे वहाँ पे दिन निकल आता है, और यहाँ पे दिन निकलता है बेटा 6 बजे। इतना फ़र्क आ जाता है, आप लगा लो 2 घंटे का फ़र्क आ गया। अब इंडिया वाले बोले भाई ये नहीं है कि इनका वर्किंग आवर जो है, मान लो कि जो ऑफिस आवर्स हैं या स्कूल आवर्स मान लो आप, 7 बजे से और 7 AM से और 2 PM तक के आपके जो है स्कूल आवर्स हैं। तो यहाँ भी 7 बजे से ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी 7 बजे ही स्कूल होगा, और यहाँ भी 7 बजे ही होगा। इनके लिए तो ठीक है भाई, 6 बजे उठे, नहा धो के अपना स्कूल में चले गए। ये तो सुबह 4 बजे इनके तो सन निकला है, ये तो 4 बजे के उठे हुए हैं बेटा। 7 बजने में भी 3 घंटे, इनके तो यहाँ दोपहर होने को हो जाती है। ये 2 बजे आ जाएंगे, फिर 1 घंटा शाम तक खेल लेंगे 7 बजे तक। इनके यहाँ जो है 7 बजे 7 PM के ऊपर जो है सनसेट होगा। इनके यहाँ कब हो जाएगा बेटा? 4 PM पे ही जो है सनसेट हो जाएगा। ये तो स्कूल से आए 2 बजे, खाना पीना खाया, थोड़ी देर में देखा रात हो गई है। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? तो ये फ़र्क आ जाता है इंडिया में भी, यहाँ से यहाँ जाने में 2 आवर्स का फ़र्क आ जाता है, 2 आवर्स का। मगर इंडिया ने बोला हम टाइम एक ही फॉलो करेंगे भाई, है ना। ऑफिस का आवर भी हमने बोला कि 10 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक का होगा। अब वो तो ठीक है, जहाँ 7 बजे सनराइज़ हो रहा है वो तो ठीक है, अपना 10 बजे नहा धो के तैयार हो के न्यूज़ वगैरह देख के चला जाएगा। मगर जहाँ पे 4 बजे ही, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो 4 बजे ही सुबह सन निकल के आ गया, तो 10 बजने में तो अभी 6 घंटे उनके यहाँ तो दोपहर हो जाएगी बेटा। और ये शाम को 5 बजे आएगा, उसके बाद भी जो है द्वारका वाला है, जो गुजरात वाला है, वो बंदा तो आराम से खेल सकता है, थोड़ी बहुत टीवी देखा, फिर उसके बाद सो जाएगा। मगर इसके यहाँ जो है रात जो है, अंधेरा जो है वो शाम को 4 बजे ही हो गया। ये तो ऑफिस से आया और सीधा रात में ही आया, खाना पीना खा के सो गया, ये तो कुछ कर नहीं पाया। तो ये डिफ़िकल्टी होती है बेटा, है ना। मगर इंडिया में 2 घंटे का गैप ही है, फिर भी हम मेंटेन कर रहे हैं। आप रशिया में देखो, जहाँ दिन और रात का ही फ़र्क हो जाता है। बात समझ में? ये टाइम का जो है हम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, एक कबीर वाला हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये सारा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा इसको अपनी क्लासमेट्स के साथ या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मगर जो आपके दोस्त हैं उनको बताना ज़रूर अगर आपके समझ में आ रहा है तो। और कुछ आपको डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखना।